अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम बात करेंगे अल-फलाह इंस्टेंट लोन के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंस्टेंट लोन क्या होता है। यहाँ पे उन्होंने वाज़ेह किया कि सम टाइम ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे लम्हात आ जाते हैं कि आपको एमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और उस वक़्त कोई भी आपका रिश्तेदार या कोई भी दोस्त काम नहीं आ पाता है और आप लोगों को लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बैंक आपकी हेल्प करता है, चाहे आपको आपके बच्चे को शादी करनी है, एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है, कोई हेल्थ का कोई इशू बन गया है, तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी मसला बन गया है, तो आप लोग बैंक अल-फलाह से लोन ले सकते हैं। और वो भी कोई कम नहीं, बल्कि 50,000 से लेके मिनिमम 50,000 से लेके 10 लाख रुपीज़ तक जो आप लोग ये लोन ले सकते हैं। आज अब बात करेंगे कि इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। बहुत ही इजी काम है इसको अप्लाई करने का, तो मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, जो इसके बेसिक फीचर्स वो यही हैं कि मिनिमम लोन है 50,000, मैक्सिमम है 10 लाख रुपीज़, मिनिमम अरसा है 1 साल से लेके 5 साल मैक्सिमम है यहाँ पे। लायबिलिटी सेलेक्ट अमाउंट एंड टेन्योर एज पर नीड, आप लोग जितना चाहें अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना अरसा चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि कितनी आपको इन्वेस्टमेंट, कितनी आपको एक साथ पे करनी पड़ेगी। आपको कोई फिजिकल नहीं जाना पड़ेगा ब्रांच के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई हुई कि जी डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। और यहाँ पे जो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन हैं, R2 डेबिट, डायरेक्ट डेबिट का ऑप्शन है, क्रॉस चेक का ऑप्शन है, ड्रॉप बॉक्स का, कैश पेमेंट एंड ब्रांच, आप लोग ब्रांच से जाके ये लोन ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो उसके बाद ये तो हो गए इसके बेसिक फीचर्स। अब बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और एंड पे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे आप लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को अनदेखा किया हुआ है। बैंकिंग रिलेशनशिप एट लीस्ट 1 ईयर। सो गाइज, एक चीज़ तो यहाँ पे मैं कंपलसरी मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो लोन है सिर्फ और सिर्फ बैंक अल-फलाह के यूज़र्स के लिए है। अगर आप बैंक अल-फलाह के यूज़र्स हैं और आपका अकाउंट पिछले 1 साल से फंक्शनल है, तो आप इस लोन के लिए अहल हैं और आपको यकीन कीजिए विद इन 2 या 3 डेज़ आपको ये लोन मिल सकता है। अमाउंट आपको आगे मैं बता चुका हूँ, टेन्योर 1 से 5 साल है। मार्कअप जो रेट है वो 1 ईयर का IBOR प्लस 18% है। 1 ईयर का IBOR का रेट जो आजकल चल रहा है वो 12% के आसपास है। यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं अगर आप कहते हैं, तो मैं अभी आपको IBOR का रेट भी चेक करके दिखाता हूँ। IBOR रेट टुडे, और यहाँ पे अभी पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। तो ये आ चुका है जी। यहाँ पे हम लोग IBOR का रेट निकाल लेते हैं। आज 5 है, तो ये रेट हमारे पास आ गया। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, और IBOR का जो रेट है वो 12% के आसपास मैंने बताया था, और अभी 12.88% है। और 1 ईयर का IBOR प्लस 18%, यानी कि 1 लाख के ऊपर आपको 30,000 रुपये का जो है वो सूद देना पड़ेगा। ये हकीकत है, कोई भी बैंक आपको सूद के बिना इतनी बड़ी रकम प्रोवाइड नहीं करता है। अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि बिना सूद के मैं आपको 10 लाख लेके दूंगा, तो ये 110% झूठ होगा, क्योंकि बैंक वाले इतनी बड़ी रकम आपको बिना किसी फ़ायदे के नहीं देते हैं। उसके बाद एवरेज बैलेंस है 6 मंथ एवरेज बैलेंस, मिनिमम बेंचमार्क, आपका बैलेंस भी उसके अंदर मेंटेन होना चाहिए। कुछ इनकी क्राइटेरियाज हैं, अगर वो होगा तभी आपको मिलेगा। क्रेडिट हिस्ट्री भी होनी चाहिए। डेबिट बर्नर मस्ट मीट डेबिट बर्नर रिक्वायरमेंट्स। अकाउंट टाइप ओनली पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट्स एंड अल-फलाह आर एलिजिबल फॉर इंस्टेंट लोन। तो ये वाले अकाउंट होल्डर्स वाले जब वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कैलकुलेटर की कि कितने की ऑलमोस्ट आपको एक साथ जो है वो पे करनी पड़ेंगी। तो एग्जांपल लेते हैं जी, हम लोग जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफरिंग के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इंस्टेंट लोन कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ जी 5 साल के लिए चाहिए, और हमें चाहिए 2.5 लाख रुपये या 3 लाख कह लेते हैं, हमें चाहिए 3 लाख रुपये। सबमिट पे क्लिक करेंगे, और ये जी तकरीबन 9,986 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 2.5 लाख के ऊपर 5 साल के लिए। तो अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करें तो वो कितना बन जाता है, हम उसका भी अंदाज़ा यहाँ से लगा लेते हैं कि जी ये कितना हमसे जो है वो ले रहे हैं। हमने कहा था 30% के आसपास,
तो क्या ये उतना ही है या उससे ज़्यादा या कम है? तो ये 9,986 रुपये बनता है और 5 साल के लिए ये किस्त पे पड़नी है, तो 60 तकरीबन 60 किस्तें पे करनी पड़ेंगी। 60 ज़रब 9,986, तो ये बनते हैं जनाब 5,99,160 रुपये। और ये आलमोस्ट डबल अमाउंट है आपकी, आलमोस्ट डबल, 50% से भी ऊपर ये मार्कअप जा रहा है। तकरीबन आप लोग हिसाब लगा लें कि 2.5 लाख आपने लिया था, तो 50% से भी ऊपर है, तो ये अच्छा खासा मार्कअप ले रहे हैं आपसे, अच्छा खासा। तो बात करें इसको अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऐप का इस्तेमाल करना होगा। बैंक अल्फला इज ऑफरिंग इंस्टेंट लोन फैसिलिटी फॉर अप टू पाकिस्तान 1 बिलियन टू बैंक अल्फला एग्जिस्टिंग सेलेक्टेड अकाउंट होल्डर्स थ्रू अल्फला ऐप एंड दैट टू विदाउट द हेजल ऑफ एनी पेपर वर्क ऑफ ब्रांच विजिट। तो आपको ये काम जो है वो ब्रांच जाए बिना करना है। आपका अगर 1 साल पुराना अकाउंट है, पर्सनल है, इंडिविजुअल अकाउंट है, तो आप लोग जो है वो अल्फला की ऐप का इस्तेमाल करते हुए इसे यूज़ कर सकते हैं और आप लोग ये लोन ले सकते हैं। बेसिकली इस लोन का जो बेसिक प्रोपेगेंडा वो यही है कि आप इनकी ऐप को डाउनलोड करें और अकाउंट बनाएं, बस लोन देना तक बहाना है। मेन चीज़ वो आपको अपनी ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं ताकि आपको उसकी लत लगे और आप ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ आ जाएं। तो ये है जी गेट इंस्टेंट लोन ऑफ बैंक अल्फला। अगर ये आपके लिए सूटेबल है तो लाजमी लीजिए, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर तो इतना ज़्यादा सूद लिया जा रहा है और दूसरा ये सिर्फ है भी बैंक अल्फला के ओल्ड यूज़र्स के लिए। तो वीडियो के लिए इतना ही। आज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।